तो यहाँ पर थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है और हमारे साथ काफी लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। तो भाई साहब से बात करेंगे। हाँ जी, राम राम भाई। राम राम जी भाई जी। कहाँ से हो भाई? मैं जीनता जी। तो आज यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मानित का कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सम्मानित का कार्यक्रम जी अब ये नारे ला रहे थे अकर रियाए हरियाणे नु गांव वाले ताऊ कह रहे थे बोलिया जी हरियाए गुराने नु के जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनने हरियाणा में मानवता रक्षक जो सम्मान देने का प्रोग्राम ये समारोह कर रखा है। वो क्यों कर रखा है? पहले संत रामपाल महाराज को बहुत विरोध कराया कर दे के घृणा की दृष्टि से देखा कर दे। क्यों? वो था एक राजनीतिक षड्यंत्र का इशू। और अब जब घड़ी पड़ी बीमारी की नु कहा करें दुख घड़ी में मदद करनी भगवान बराबर होया करे और सत्य का साथी धर्म जीत ले भला भलाई बोया करे। लक्ष्मी चंद ने कई ब्रह्म ज्ञान में तो कबीर परमात्मा ने एक बात कही थी कि पेड़े फल नहीं खाते वृक्ष फल नहीं खाते नदी ना पिंदी नीर और परमार्थ के कारण जगत भलाई के कारण परमात्मा धरते संत शरीर। अगर भगवान को सिंह पुंजड़ ला के नहीं आ करता वो संत रूप में आ कर जगत भलाई के काम करया करे। देश ने देश के दुख दूर करया करे। तो जब हरियाणा पे विपदा की घड़ी आई 5-6 महीने पहले राम वर्षा बाढ़ आई आड़े ये 70 गांव इतने डूब रहे थे। अकाड़े एक डालते घरा में पानी बढ़ गया गांव में बढ़ने का रास्ता नहीं। यू बरवाड़ा था रोज क्या जो आसी साइड जावा नहीं यहाँ पे एंट्री नहीं हो सके थी गांव में। ऐसा काम हो रहा था। सरकार दौरा जावा थे तो जूते तोड़ा लिए हमारे बुढ़िया ने बढ़िया ने पंचायती आदमिया ने सरपंचा ने किसी ने कोई हेल्प नहीं मिली। ऊपर तय एक पता चला रामपाल महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ रखी थी और उस अन्नपूर्णा मुहिम का के टारगेट था कोई भी गरीब है लाचार है बेसहारा है उसने रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो रामपाल महाराज कोई बीमार है जिसका इलाज कराने का ब्योत नहीं है उसको दवाई पानी था उसका इलाज करवा रहे थे। जो गरीब बच्चे हैं जिनका पढ़ाई का ब्योत नहीं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करवा रहे थे। जो इनके सिर पर माँ बाप नहीं है उन्हें खाने का राशन दे रहे थे। जिनका जमा लाचार ब्योत है बेसहारा है उनके नए मकान बनवाए हजारों मकान बनवाए। तो इस गांव में जो सरपंच है हमारा राम अवतार शर्मा तो इसने जिस दिन सरपंच के माध्यम से चाबी सौंपी जा रही थी तो ये बोलिया राम अवतार बोलिया भाई घर तो देश बनवा दे जब माना काम की जान बचा के देखा हुआ है। तो रामपाल महाराज ने प्रार्थना करी भगता ने जो अपने डिमांड थी वह डिमांड संत रामपाल महाराज के पास ही सार भेजी। तो प्रार्थना के बाद रामपाल महाराज ने कहा भाई इनकी पूरी मदद करो खुला जलता करो जो मांगे वो दो। तो घर भी कौन पहुंचा था उसे टाइम फोन आ लिया बोलिया जी आपकी प्रार्थना स्वीकार हो ली और बोलिया कल न बोलिया जो आप मांगोगे वो आपने मिल जाएगा। तो फिर सरपंच साहब ने बहुत खुश हो गए। अगले भाई इतने दिन हो गए दुखी हो रहे थे ना कोई MP MLA काम आ रहा था ना कोई सरकार का नहीं तो मदद मिल रही थी। और रामपाल महाराज सच्चा संत है अगी न बोल के लिए हमारी सुनाई कर ली। फिर जब हरियाणा में मोटर भेज दिया और पाइपलाइन भेज के जहां पे पानी भरा था वो पानी पाइपलाइन के थ्रू उसमें नहर में रजबाया में तार के और जो गेहूं जीरी खराब हो रही थी वो सारा पानी उतार के गेहूं बोने का काम कराया। पहले इस एरिया में झील समुद्र का काम हो रहा था मच्छी तिरिया कर दी इतना बूंगा काम था गांव में नहीं बड़े सके थे। घर में लेटरिंगा में पानी की कुई भर गई घूमने न रहा नहीं था। नाज खराब हो गया घर में पानी भर के टंकी खराब होगी गर्भों को तिथि काम में नहीं बढ़ सका था। बड़का के रिश्ते नहीं हुए थे इतना गंदा काम हो रहा था। और रामपाल महाराज ने जो जान बचा के देश का भला कराया है यू भला आज के टाइम सच्चाई में देखा चाहे पंजाब की बात करा चाहे हरियाणा की बात करा चाहे आप यूपी MP की बात करा राजस्थान की बात करा हर जगह रामपाल महाराज ने पानी उतार के पब्लिक बचाने का देश बचाने का काम कराया है। भाई साहब पहले यहाँ के लोगों का कहना है कि आज का जो कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक सम्मान समारोह है। इससे पहले भी लोगों को सम्मान किया गया होगा लोगों ने मदद की होगी फिर ये ऐतिहासिक किस प्रकार से है? ऐतिहासिक ये है जी अब ये काम आज से पहले मेरा ताऊ था वो 92 साल का उनसे खुला रुका मार के कही है नो बोलिया भाई मैंने मेरी उम्र में आज तक कोई सा भला कर नहीं देखा। क्यों के देश में कथावाचका का तोड़ा नहीं संता का तोड़ा नहीं पैसे वाले अमीर पार्टी अंबानी अडानी वर्ग के देश बिना के भरे पड़े हैं। राजनीतिक आदमी
घोटाले कर करके कमरे रुपये भरे बैठे हैं, लेकिन दिल में दया की भावना नहीं है। और जो वो बात कही थी मैंने कबीर साहब की, अगर जगत भलाई का कारण परमात्मा धरते संत शरीर, अगर जो दया की भावना भगवान के भीतर हो वह किसी का नहीं होती। एक आदमी की जान बचा दे, दो की बचा दे, लेकिन हजारों लाखों और पूरा देश की तो जान भगवान ने बचा सके है, आम आदमी की बात नहीं। क्यों? अगर जगत भलाई सारा परमात्मा, भलाई का काम परमात्मा कर सके, इंसान के बस की बात नहीं। और वो काम संत रामपाल महाराज ने करके देखा है। अब देसी भाषा में हम पानी ने ऑपरेशन करने लादिया कर नहीं सकता, क्यों? ऑपरेशन डॉक्टर कर सके है। तो जो काम भगवान कर सके है, वो भगवान वाला काम भगवान ने कर सके, इंसान के बस की बात नहीं। अब संत राम पहले केवल शिक्षा दिया करता तो रामपाल जी महाराज को संत कहा करते। अब पता चला है ये संत नहीं भगवान है, क्यों? भगवान वाला काम रामपाल जी महाराज ने करके दिखा है। तो जो मानवता रक्षक ऐतिहासिक बता है, अब हमारे मैम रोहतक में चबूतरा है 1857 के संग्राम का, वहां पे जो अपने आजादी की लड़ाई हुई थी, कोल्लू चालिया था। और वहां अंग्रेजा ने पीढ़ी पीढ़ी के न जो क्रांतिकारी बुढ़े थे हमारे पूर्वज थे, वो गेड़ दिए, लेकिन उनने पाछे डिंग नहीं टेकी। वो मर्द आदमी थे, सच्चाई के ऊपर और अपने देश के ऊपर इतने जो कुर्बान हो गए थे, वो एक काम संत रामपाल महाराज ने आज करके देखा है कि समर्पित कर दिया देश के ऊपर जीवन। एक बात कही थी रामपाल महाराज ने, सच ही कहूंगा, चाहे मेरी जान ले लियो, फांसी तोड़ दियो, लेकिन गलत का साथ नहीं दूंगा। और जो आज के टाइम जितने भी संत हैं, शंकराचार्य हैं, पीर हैं, मौलवी हैं, कथावाचक हैं, अमीर हैं, जितने भी मंत्री संतरी राजनीतिक अधिकारी हैं, किसी ने यह डंग नहीं टेकी। जो संत रामपाल महाराज ने कदम उठा है वो धरती पर आज तक किसी ने उठाया ही नहीं था, और ना आगे दिखता। क्यों? अगर भगवान की बराबरी इंसान नहीं कर सकता, भगवान ने कर सका है। तो संत रामपाल महाराज को भगवान का दर्जा इसीलिए दिया गया है, अगर रामपाल महाराज ने यू भगवान का काम करके दिखाई दिया। चलो भाई साहब, संत और भगवान तो चलो एक तरफ है, लेकिन करोड़ों की सामग्री जो है मदद के तौर पे संत रामपाल जी ने दी है। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है पैसे को लेकर कि इतने सारे पैसे कहाँ से अब ऐसा है जी, एक तो होती है आत्मा, आत्मा एक शक्ति है, और एक है परमात्मा, परमात्मा परम शक्ति है। अब आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? अब वो सुप्रीम पावर है, वो राजा है, सबका महाराजा है। अब आदमी नु कहा कर मिला धोती निकाह पजामे से हम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है, तू खुलती आगे से मैं खुलता हूँ पीछे से, वो पजामा धोती, वो बात है आत्मा परमात्मा की। अब संत रामपाल जी महाराज है, हमने पिछाड़ा है, वो परमात्मा है। और परमात्मा के घर में किसी चीज की तोड़ा नहीं होया करता, कमी नहीं होया करती। वो एक कान एक बनाए दे, जो सारी सृष्टि ने चला रहा हो उसने थोड़ा, उसका हुक्म तो इंद्र चल रहा है, उसका हुक्म तो सूरज चल रहा है, उसका हुक्म तो धरती चल रहा है। उसने तो एक बार कहना है पानी आगे, पानी गायब, पताड़ लटोया भी नहीं पाता है। और इतना नु बताओ, समुद्र पाइपलाइन ना तो खाली होया करेगी। आपकी भावना जैसे देशी भाषा में 5वीं का बच्चन है और पीएचडी की बात समझावा, समझ नहीं आऊंगी। क्यों? अगर पीएचडी की पढ़ाई कुछ और है, 5वीं की कुछ और है। तो जो पीएचडी की पढ़ाई है वो संत रामपाल जी महाराज की सत्यज्ञान की पढ़ाई है। अब उसने, अब वो चल रहा है शक्ति के माध्यम से। अब एक देशी भाषा में पाइपलाइन दे दी चुकरदत है, हजारों लाखों किलोमीटर, लाखों फुट पाइपलाइन दे दी, हजारों सैकड़ों मोटर दे दी। ये मोटर तो समुद्र इतना पानी हो रहा था, हरियाणा में डूब ही रहा था देश में। अब पंजाब में बाढ़ आई के हाल था उड़ा है। ये समुद्र मोटर तो खाली नहीं होया करता, वो भगवान का आशीर्वाद तक काम होया करे। अब पीछा हम आए थे नहीं, हमें 2 महीने पहले आए थे यहाँ, जो अपना रामपाल महाराज ने जो ये मकान सेवा की चला रखी थी देखने, उस टाइम हमारे इस एरिया में मच्छी तिरिया कर दी, समुद्र झील का काम था। और आज ओड़े क्यों भूरी है, इबनू देख लो कि भगवान की दया बिना जो चीज 6 महीने तक नहीं हुई 10 दिन में होगी। तो कहीं ना कहीं आप भी मान लिए कि संत रामपाल हाँ जी बिल्कुल खुल दिलता है। ईब तो जो राक्षस थे नहीं, रामपाल महाराज ने वो देवता बना दिए, जो उनसे गाड़ में क्या करते, विरोध क्या करते, वो खुले दिलते नु कहे हैं। अगर भाई वो आम आदमी नहीं है, यू भगवान से मिला, भगवान है। पहला भी एक समय था जब लोग संत रामपाल जी महाराज के नाम से भी भड़कते थे। हाँ जी, देख यह धरती है जी, इस धरती पर सदा अंधेरी रात नहीं रही, शिखर दुखारी भी आवा है। यू बदलाव का खेल है, और संत का रास्ता शिक्षा का होया करे। ये वो सदाई तो सच्चा कहा करे, लेकिन दुनिया देशी भाषा में बच्चे ने कह देंगे बेटा यू पैन है, वो कहोगा क्यों, उसकी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही, यू पैन है कि ये काम आवा है। ये संत रामपाल जो बात उस टाइम कहा करता, उस टाइम हम गाड़ क्या करते, हमारी ये समझ ही था।
किरा के कही है, किरा के बदनामी लाई है, दोष लाई है। बरवाड़ा के समय में पत्थर भी मारे गए। हाँ जी बिल्कुल, बरवाड़ा तो बाद में हुआ है, बरवाड़ा तो 2014 में जाके हुआ। हम 2005 की बात कर रहे हैं, जब से वो बिगिन छिड़िया था। अपने रोहतक में करोथा गांव है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज का पहला आश्रम था। वो उस टाइम बीमारी कहाँ से शुरू हुई थी, संत रामपाल महाराज ने हमारी सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर टिप्पणी कर दी थी। रामपाल महाराज ने नु बोलिया कर जिसने घी का 12 बोलिया कर दे उसमें गोबर भरिया है। लेकिन मेरा दोस्त था, वो कमेटी में था आर्यम अपना रोहतक मठ में, उसने नु बोलिया भाई ना बदनाम करो, ये तो बोले अपनी दुकान बंद करवाओगा। तो उनने के सलाह मिलाई, 11 जने थे, नु बोलिया उनने अनाप शनाप बदनामी लानी, आरोप लानी शुरू कर दिए। तो वह बोलिया इसका प्रसाद खाएगा आश्रम में माश बाज गई, झोटा बाज गया, वैसी बात लाई दी जो सी हो ही नहीं सकती। फिर हमने बारीकी तो जांच करी उस बात का, जो प्रसाद खाई वो माश बाजी आई। तो उन्हें बताई, बोलिया भाई करोथा ना पूछो, करोथा मेरा दोस्त हम गए, नु बोलिया भाई मारी कौन थी, वो डिगल वाले की थी। डिगल गए, डिगल वाले बोले वो बुरानिया की थी, बुरानिया बोले मारी कौन, बालन वाले की थी। वो आगे के आगे कहे गए, फिर ओड़ा गए, ओड़ा पूछा ताची करी, बोले वो रोहतक वाले की थी। वो असली बोलिया, बोलिया भाई मैं कमेटी में था, हमने सारी बदनामी ला के ना या रोहतक में करोथा कांड हमने करवा था। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा का सीएम था, आर्य समाजी था, उसने हमारी मान ली, नु बोलिया जिसने कुकरे करो दबाओ। तो संत रामपाल महाराज को झूठे आरोप लाके और बाई फोरस एक राजनीतिक षड्यंत्र थे, बदनाम कराया गया था। और वो केस जो बरवाड़ा मेट्रो आया था, तो संत रामपाल महाराज वो बाइज्जत बरी हो गए थे। फिर आड़ेगा यो 2 की 4 जो 50,000 फोरस अपने हरियाणा सीएम ने पकड़न खातर लाई थी, वो पाछे 15 में 14 केस बाइज्जत महाराज के बरी हो गए थे। तो पहले के समय में और आज के समय में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? देखो, जब बालक ने समझावा समझे नहीं का, उस टाइम में पूरा हरियाणा बालक था। ये बात हरियाणा शाना हो गया, उसको वो बात समझ मान लगी। रामपाल महाराज जो बात को है वो चुकर है। इवनू कहने लग गया, बोले महाराज जी हम तो राक्षस थे, आपने सच्चाई में देवता बना दिए साची ज्ञान देके। तो ई वो हरियाणा जो विरोध करया करता, ई गुण गावे है। उस टाइम एमएलए ने कहा था, बोले जी रामपाल आ गया गोली मार देंगे। और आज नु कहे महाराज जी हम तो दुष्ट थे, माफी दियो बख्शियो हमने। क्यों? वो पछाण गया। अगर रामपाल महाराज सच्चा संत है, आम आदमी नहीं भगवान का रूप है। जो काम रामपाल महाराज ने कराया है पूरे हरियाणा में, वो आज तक किसी ने ना कराया था, ना को करता दिखता। क्यों? अगर भगवान की बराबरी इंसान कर सका है, कर ही नहीं सकता। नहीं तो अपने देश में रुपया का तोड़ा नहीं, कथावाचका का, संता का, पीर फकीर मौलवी सारे धर्म के लालिया पे मंत्री संतरी सारे रुपया जो से घोटाले करे कमरे भरे बैठे हैं, पढ़ते रोज अखबार माओ हैं, तो घाटा को नहीं किसी का। लेकिन रामपाल महाराज ने जो दया दिखाई है इंसानियत बचाने की, सच्चाई में यू मानवता रक्षक भारत रत्न सम्मान संत रामपाल महाराज को देने जा रही है पब्लिक। क्यों? किसान भारत की रीढ़ है, किसान के बिना देश पर कुछ नहीं। किसान अन्न पैदा करेगा तो देश की जान बचेगी, नहीं तो भूख में पाछे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री था, तो अन्न का तोड़ा हो गया था, 2 महीने कुकर काटे थे व्रत करा करा के। अन्न पैदा किसान करे, किसान की सरकार ने ख्याल नहीं। तो किसान बचाने का संत रामपाल महाराज ने जो कदम उठा है, सच्चाई में वो भगवान का रोल कराया है। हाँ जी, क्या नाम है भाई? रविंद्र दास। आप कहाँ से? मैं असंध डिस्ट्रिक्ट करनाल से। तो भाई साहब ये बताइए, अभी कुछ ही दूर पे बरवाड़ा है जहाँ पर कुछ समय पहले पत्थर बरसाए गए थे, आज सम्मान दिया जा रहा है, क्या कहते हैं? देखो, यही एरिया का दुर्भाग्य था कि ये उस टाइम इस संत को पहचान नहीं सके। संत रामपाल जी महाराज के बारे में इन्होंने तरह तरह की अफवाहें उड़ाई। जब संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रम से इस ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, इन लोगों ने उनको सुनना भी जरूरी नहीं समझा। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर इन्होंने यकीन करके संत रामपाल जी महाराज के विरोध में, उनके बारे में बुरी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये कहते हैं ना कि संत जो सच्चाई है ना, वो संत हमेशा सच्चाई पर चलेगा और सच्चाई बोलेगा। और सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आई जाती है। सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब ये वक्त के साथ इस दुनिया को ये समझ में आ गया है कि संत रामपाल जी महाराज ही वो पूर्ण संत हैं, परमात्मा के अवतार हैं, जो इस दुनिया में जो सबका भला कर सकते हैं। क्योंकि समय समय में समाज को जब भी जरूरत पड़ी है एक साथ रहने की, एक साथ होने की या किसी भी मदद की, तो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य हमेशा ही समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो बात चाहे जाट आंदोलन की है, किसान आंदोलन की है, या किसी भी प्रकार के मजबूरी में जब भी समाज को जरूरत पड़ी है, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उस संत जो भगत हैं वो हमेशा ही समाज के साथ खड़े हुए हैं। और आज मानव का रक्षा सम्मान जो
ये समाज के लोगों ने दिया है। ये आज बात इनको समझ में आ गई है कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है। इन्होंने जो ये कार्य करके दिखाया है ये आम आदमी या कोई आम संत नहीं कर सकता। पैसे वालों को तो आप देखो कि दुनिया में जो राजनेता लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या पैसे की कमी है? क्या उनके पास पैसा नहीं है? जो पूरे देश को पूंजीपति चला रहे हैं, अगर वो चाहे तो क्या वो ये काम नहीं कर सकते थे? लेकिन इस कलयुग में माया को छोड़ना सिर्फ संत ही ये काम कर सकते हैं। दूसरे काम इंसान पे माया छूटेगी नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो करके दिखाया है और ये समाज ने आज जो मानवता रक्षा सम्मान दिया है, आज इन लोगों को ये समझ में आ चुकी है और ये सम्मान बनता है। समझ में आने के बाद इन्होंने प्रार्थना करी है भगवान से, किसी हमारे पे गलती हुई और आज ये रक्षा सम्मान देकर, मानवता रक्षा सम्मान देकर वो उस बात का प्रायश्चित कर रहे हैं सभी समाज के लोग। सच्चाई। तो ये हमारे साथ थे जो लोग, इन्होंने बताया कि पहले का जो समय था और आज के समय में बहुत बड़ा जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, ये टाइम्स चैनल है।